हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में से सम नंबर 13 एंड 14। तो यहाँ पर सम नंबर 13 की स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, यानी कि वो नंबर जो 8 से सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहले आ जाएगा 8, देन 16, 24, 32 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से जो सीरीज़ यहाँ पर बन रही है, हमें इसकी 15 टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है। और ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो सीरीज़ है ये एक एपी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दीज आर इन एन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म एज 8। तो हम ये देख सकते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर फर्स्ट टर्म 8 है और जो इसका कॉमन डिफरेंस है, तो 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा 8। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू भी 8 है और हमें इसमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू को हम पुट करेंगे 15 और सम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn का। तो यहाँ पर हमने Sn का फॉर्मूला लिख दिया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे 15, क्योंकि हमें कहा गया है स्टेटमेंट के अंदर कि 15 मल्टीपल्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू हम पुट करेंगे 8 और d की वैल्यू भी हम पुट करेंगे 8। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 8 इंटू 2 यानी कि 16, 15-1 यानी कि 14। इसके बाद हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 112। और इसके बाद 16 और 112 इन दोनों का सम हम ये लिख सकते हैं 128। और यहाँ पर डिवाइड में है 2, तो 2 से 128 को हम 64 पर डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से 15 और 64 का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 960। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का जो सम है वो 960 है। इसके बाद सम नंबर 14। तो सम नंबर 14 की स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच के ओड नंबर्स के सम को हमें फाइंड आउट करना है। ओड नंबर्स यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू 49, क्योंकि 50 से पहले जो ओड नंबर है वो होता है 49। तो हमें इन सभी नंबर्स के सम को फाइंड आउट करना है। और हम यहाँ पर क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो सीरीज़ है ये एक एपी है, क्योंकि इसकी सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2। अब इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है 1। इसका जो कॉमन डिफरेंस है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 2। बट हमें यहाँ पर इस सीरीज़ में ये नहीं पता कि ये यहाँ पर ये टर्म्स कितनी हैं। तो सबसे पहले इनका सम फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हम इस लास्ट टर्म को यानी कि 49 को l या an के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया है कि l इक्वल्स टू 49। और आपको ये मैंने बताया था कि l और an दोनों का सेम एक ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे an का, जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर l यानी कि an की जगह पर हम पुट कर देंगे 49 को, a की जगह पर हम पुट कर देंगे 1 को, ये n हमें फाइंड आउट करना है, और d की जगह पर हम पुट करेंगे 2 को। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले इस 1 को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में। तो इस तरह से 49 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा 48, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 2 इंटू n-1। अब इसके बाद इस 2 को हम 48 के डिवाइड में लिख सकते हैं। तो 48 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 24 पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया है 24 को, और एक साइड में हमने लिख दिया है इस n-1 को। अब ये जो -1 है
जब इस -1 को हम 24 के पास प्लस में लेकर आएंगे तो 24 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस AP के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि जो n की वैल्यू है वो है 25। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इनके सम को यानी कि Sn को। और जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म यानी कि An की वैल्यू पता है, तो Sn के जो दो फॉर्मूले होते हैं हम उनमें से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने Sn का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया है जो होता है n/2 × a + l। n की वैल्यू ये अभी हमने फाइंड आउट की है 25, a की वैल्यू ये है 1 और l यानी कि लास्ट टर्म जो है उस AP में वो है 49। अब इसके बाद 1 + 49 इन दोनों का जो सम है ये हमारे पास आ जाएगा 50। और इसके बाद जब हम 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 50 को हम डिवाइड कर सकते हैं 25 पर, और 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका सम है ये आ जाएगा, जो इनका प्रोडक्ट है ये आ जाएगा 625। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं उन सभी ओड नंबर्स का सम हो जाएगा 625। तो ये थे एक्सरसाइज 5.3 के सम नंबर 13 एंड 14। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।